दुनिया के घने जंगलात में मौजूद वो कबाइल जिनका सामना करना दिल गुर्दे का काम है। नाज़रीन, क्या आपने कभी दुनिया के उन पुरअसरार कोनों के बारे में सोचा है जहां आज भी कदीम रवायात और जिंदगी के पुराने तौर तरीके मौजूद हैं? ऐसे इलाके जहां वक्त रुक सा गया है और इन इलाकों में मौजूद कबाइल जो न सिर्फ जदीद दुनिया से कटे हुए हैं बल्कि ये अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। इनकी कहानियां हैरान कुन, इनके रस्म और रवाज पुरअसरार और इनकी जिंदगियां किसी अफसाने से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे कबाइल भी मौजूद हैं जिनका जिक्र सुनकर दिल में सनसनी की लहर दौड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही खतरनाक और पुरअसरार कबाइल की दुनिया के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये सब कुछ और इससे जुड़े दीगर हक्काइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। यानोमामी कबीला। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं यानोमामी कबीले की जो वेनेजुएला और ब्राजील की सरहदों के दरमियान रहता है। ये दुनिया के उन कबाइल में से एक है जिनकी दास्तानें खौफ और हैरत से भरी पड़ी हैं। ये कबीला अपनी जंगी महारत, मजबूत रस्मो रवाज और अपनी जमीन के लिए बेइंतहा मोहब्बत की वजह से मशहूर है। इनकी जमीन वो जगह है जहाँ जंगलात की गहरी छांव और जानदारों की गूंजती आवाजें एक कदीम दुनिया की झलक पेश करती हैं। यानोमामी कबीले के अफराद अपने इलाके की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके तीर कमान जो जहर आलूद होते हैं, ये न सिर्फ शिकारी हथियार हैं बल्कि इनके दिफा का भी अहम तरीन हिस्सा हैं। ये कबीला अपने रस्म रवाज पर सख्ती से अमल करता है और अपनी जिंदगी के हर पहलू को अपनी रवायात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, जिसे एंडोकैमरिज्म कहा जाता है। ये रस्म इस कबीले के लिए खास अहमियत रखती है और इसी रस्म के तहत ये अपने मरने वाले प्यारों की राख को खाते हैं ताकि इनकी रूह खानदान के अंदर ही रहे और इनका ताल्लुक कभी भी ना टूटे। लेकिन ये कबीला सिर्फ अपने रस्म रवाज की वजह से खतरनाक नहीं समझा जाता। गैर कानूनी सोने के कानकुनों और दीगर बैरूनी खतरात की वजह से इनकी जमीन और जिंदगी खतरे में है और इन कानकुनों की वजह से इनके इलाके में बीमारियों में इजाफा हो रहा है, जिससे इनके कुदरती वसाइल खत्म हो रहे हैं जबकि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। पानी के गंदे जखायर जो कानकुनी के बाद रह जाते हैं न सिर्फ इनके माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि इनकी सेहत पर भी बुरे असरात डाल रहे हैं। क्लब वाल्डर्स या कलाऊ कबीला। नाज़रीन, अब बात करते हैं क्लब वाल्डर्स या कलाऊ कबीले के बारे में, जो कि अपने अजीबो गरीब रस्मो रवाज और पुरअसरार जिंदगी के लिए मशहूर है। ब्राजील के गहरे जंगलात में छुपे इस कबीले की जिंदगी और इनके रवायती हथियार आपको हैरान कर देंगे। कलाऊ कबीले के लोग बड़ी भारी लकड़ी की कल्बों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कल्ब सिर्फ हथियार नहीं है, इनकी सकाफत और शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। इनके रोजमर्रा रस्मो रवाज में ये कल्ब खास जगह रखते हैं। मिसाल के तौर पर इनकी कबायली तकरीबात में नौजवान मर्दों को इन कल्बों से अपनी ताकत और बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ता है। अगर ये कामयाबी से अपनी ताकत दिखा दें तो इन्हें कबीले का एक मोतबर जंगजू तस्लीम किया जाता है। लेकिन इनके रस्मो रवाज सिर्फ ताकत के मुजाहरे तक महदूद नहीं। कलाऊ कबीले में एक रवायत है जिसे दुश्मन की सजा कहा जाता है। अगर कोई इनके इलाके में बिला इजाजत दाखिल हो जाए या इनके लोगों को नुकसान पहुंचाए तो ये उसे अपने रवायती कल्बों से सजा देते हैं। इनके मुताबिक ये सजा दुश्मन की रूह को खामोश करके कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाती है। इनकी जंगी रस्में भी बहुत मुनफरिद है। एक खास मौके पर कबीले के तमाम मर्द अपने जिस्मों को मखसूस रंगों से रंगते हैं और क्लब के साथ जंगी रक्स पेश करते हैं। इनका मानना है कि ये रस्म इनके आबाओ अजदाद की रूहों को खुश करती है और इन्हें मुश्किल वक्त में ताकत अता करती है। मातीस कबीला। नाज़रीन, कलाऊ कबीले के हैरत अंगेज रस्मो रवाज के बाद अब बात करते हैं मातीस कबीले की, जिसे जागवार लोग के नाम से भी जाना जाता है। ये कबीला ब्राजील के गहरे जंगलात में आबाद है, जहां इनकी जिंदगी का हर पहलू जंगल के साथ गहरी रूहानी वाबस्तगी की झलक देता है। मातीस कबीले के लोग अपनी शिकारी महारत के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इनके शिकार का तरीका आम तरीकों से बहुत मुख्तलिफ है। ये कोरार नामी जहरीले मादे से अपने बिलू तीर तैयार करते हैं, जिन्हें निहायत महारत के साथ शिकार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनके मुताबिक ये जहर शिकार को न सिर्फ तेजी से मारता है बल्कि ये शिकार की रूह को भी कबीले के साथ जोड़ देता है ताकि कुदरती तवाजुन बरकरार रहे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मातीस कबीले के लोग अपने चेहरों को खास अंदाज में रंगते हैं और मखसूस किस्म के निशानात बनाते हैं। ये निशानात न सिर्फ इनकी जंगी तैयारियों का हिस्सा होते हैं बल्कि इनकी रूहानी ताकत को भी जाहिर करते हैं। मातीस कबीले में एक और मुनफरिद रस्म पाई जाती है जिसे जागवार की रूह से जोड़ना कहा जाता है। इनके अकायद के मुताबिक जागवार इनके लिए ताकत और तहफ्फुज की इलामत समझा जाता है। नौजवान मर्दों को इस रस्म के दौरान जहरीले पौधों के रस से गुजारा जाता है, जो इनके मुताबिक इन्हें जागवार की रूह से जोड़कर गैर मामूली ताकत अता करता है। ओवा कबीला या नाकाबिले नजर लोग। दोस्तों, मातीस कबीले के दिलचस्प रस्मो रवाज के बाद अब आपको बताते हैं एक और हैरत अंगेज और पुरअसरार कबीले के बारे में,
जिसे ओवा कबीला या नाकाबिले नजर लोग कहा जाता है। ये कबीला ब्राजील के शुमाल मशरकी जंगलात में आबाद है और अपनी अनोखी सलाहियतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस कबीले की सबसे हैरानकुन बात इनकी पोशीदा जिंदगी है। ये लोग अपनी नक्लो हरकत, शिकार की महारत और जंगल में छुपने के फन में माहिर हैं। इनकी ये महारत इतनी गैर मामूली है कि इनको नाकाबिले नजर या खोस्ट लोग कहा जाता है। जंगल की गहराइयों में ये लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां किसी का भी पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होता है। ओवा कबीले के बच्चे छोटी सी उम्र से ही शिकार और तीरों के इस्तेमाल की तरबियत लेते हैं। ये इंतहाई छोटे और पतले तीर बनाते हैं जिनको ये परिंदों और छोटे जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका मानना है कि यह हुनर न सिर्फ इनकी बका के लिए जरूरी है बल्कि इनकी सकाफती विरासत का भी अहम हिस्सा है। इस कबीले के लोग भी जंगल के साथ एक गहरी रूहानी वाबस्तगी रखते हैं। इनके अकायद के मुताबिक जंगल न सिर्फ इनका घर है बल्कि इनकी हिफाजत करने वाली ताकत भी है। इनकी एक रस्म जंगल की दुआ कहलाती है जिसमें ये जंगल की रूहों को खराजे तहसीन पेश करते हैं और अपनी हिफाजत की दुआएं मांगते हैं। लेकिन इनकी ये पुरसकून जिंदगी बैरूनी दुनिया के बढ़ते हुए खतरात की वजह से मुतासिर हो रही है। गैर कानूनी जंगलात की कटाई और जमीन पर कब्जे के मंसूबे इनकी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा जंगल की आग और कुदरती वसाइल की कमी ने इनकी बका को मजीद मुश्किल बना दिया है। शवार कबीला या हेड श्रिंकर्स। नाज़रीन, अब हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आप लोगों को बेहद पुरअसरार कबीले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम शवार कबीला या हेड श्रिंकर्स है। ये कबीला एक ऐसा राज है जिसने हमेशा से दुनिया को हैरान और खौफजदा किया है। शवार कबीला एक कदीम रवायत के लिए मशहूर है जिसे हेड श्रिंकिंग या सर को छोटा करना कहा जाता है। ये कबीला एक गहरे और खतरनाक जंगल में रहता है जो एक तरफ एक फितरी जन्नत है और दूसरी जानिब इनके अनोखे रस्मो रवाज का गवाह भी। शवार कबीले के अफराद दुश्मनों के सरों को एक खास अमल के जरिए छोटा करते हैं जिसे ये तानसा कहते हैं। इनके अकायद के मुताबिक ये रस्म दुश्मन की रूह को कैद करके उसकी ताकत को खत्म करती है और कबीले को तहफ्फुज फराहम करती है। इस अमल के दौरान ये सर की जिल्द को निकालकर उसे जड़ी बूटियों के एक खास महलूल में डबोते हैं और फिर इसे सुखाकर एक छोटी और सख्त शय में तब्दील कर देते हैं। लेकिन ये कबीला अपनी सिर्फ इस हैरत अंगेज रस्म की वजह से मशहूर नहीं। इनके जंगी रक्स, इनकी बहादुरी और जंगली जिंदगी के साथ इनका ताल्लुक भी काबिल जिक्र है। ये लोग न सिर्फ जंगल के बेहतरीन शिकारी हैं बल्कि अपने दुश्मनों से निमटने में बेमिसाल हैं। इनका मानना है कि जंगल में भी हर चीज की एक रूह होती है और इनकी बका उसी रूहानी ताल्लुक पे मुनहसिर है। नाज़रीन, हालिया दौर में शवार कबीले ने हेड श्रिंकिंग जैसी रस्म को तकरीबन तर्क कर दिया है, लेकिन इनकी जंगजू फितरत और जंगल के साथ इनकी कुर्बत आज भी कायम है। ये जदीद दुनिया से दूर अपनी शनाख्त को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बैरूनी दुनिया के बढ़ते हुए दबाव ने इनकी जिंदगियों को बेहद पेचीदा बना दिया है। वीडियो के आखिर में आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इन सब कबाइल में से आपको सबसे ज्यादा पुरअसरार और अनोखा कबीला कौन सा लगा और क्या आपने कभी पहले इन कबाइल के बारे में सुना? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।